exercise number 5 and lecture number 6 for design of machine elements lab। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे इस तरीके से आपने कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है, किस तरीके से फिर उसको आपने रिकॉल कराना है। सबसे पहले आपको बताया चला कि हम लोग फंक्शंस क्यों क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस तरह से होता है कि जब आप बहुत बड़े प्रोग्राम्स को डील कर रहे होते हैं या आपके पास काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हैं, तो आप उन तमाम कैलकुलेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और हर पार्ट को एज अ फंक्शन कहीं ना कहीं स्टोर करवा देते हैं। देन आप उन फंक्शंस को एक ही फाइल में रिकॉल कराते हैं और अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, एक तो ये कहीं भी एरर होगा आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसको डील करना और उसको ट्रेस करना आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। जबकि जहाँ पर लेंथी कैलकुलेशन होगी वहाँ पर कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और इसकी वजह से आपके रिजल्ट इफेक्ट हो रहे हैं उसी को ट्रेस बैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसलिए फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं और फंक्शंस के अंदर क्या होता है, आप जस्ट इनपुट करते हैं और आपको आउटपुट पे रिजल्ट मिल रहा होता है। आपने कोई फार्मूला नहीं डिफाइन करना होता और ना ही यूज़र को पता चल रहा होता है कि इसके बैकएंड पे क्या है, तो आप अपना जो भी काम होता है वो थोड़ा सा सिक्योर भी कर सकते हैं। यूज़र उसको चेक नहीं कर सकता कि ठीक है बैक पे क्या हो रहा है। सो लेट्स मूव और फिर देखते हैं कि इसको किस तरीके से आपने करना है। 2-3 एग्जांपल्स होंगे वो देखेंगे तो आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज राइट अ फंक्शन फाइल विद द स्टूडेंट मार्क्स एज द इनपुट वेरिएबल एंड द ग्रेड्स स्ट्रिंग एज द आउटपुट वेरिएबल। आपने क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करनी है और उसके अगेंस्ट आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है। आप इसको यूज़ करके कैलकुलेटर वगैरह बना सकते होते हैं, फंक्शन फाइल वगैरह यूज़ करके और भी डिफरेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ अब क्लियर होगी, आपने यहाँ पे फंक्शन फाइल यूज़ करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन फाइल एंड एम फाइल, उसी को आगे देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन का एक जनरल फॉर्मेट बता देता हूँ, फंक्शन किस तरीके से किया जाता है। जिस तरह से आपने फॉर लूप्स यूज़ किए थे, क्या होता था आपके पास फॉर से वो स्टेटमेंट स्टार्ट होती थी एंड पर ख़त्म हो जाती थी। वाइल लूप केस में इसी तरह होती थी, वाइल से स्टार्ट होती थी एंड पर आगे ख़त्म हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, आप फंक्शन से स्टार्ट लेंगे और एंड स्टेटमेंट से उस फंक्शन को क्लोज करेंगे। फंक्शन के बिल्कुल फ्रंट पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आउटपुट वेरिएबल है वो डिफाइन करेंगे। जिस तरह से इस केस में आपके पास जो आउटपुट वेरिएबल है दैट इज ग्रेड, ठीक है, और इज इक्वल्स टू नेम। अब ये नेम इस फंक्शन का नेम होगा। याद रखें जब भी आपको फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो जो भी आप नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे उसी नेम से आपने उसको रिकॉल कराना, ठीक है, किसी और नेम से रिकॉल नहीं करा सकते हैं। देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन कर देना होता है, चाहे जितने भी हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, और उनकी अकॉर्डिंगली आपने फिर कैलकुलेशन होते हैं सारे, ठीक है। अब इनपुट वेरिएबल जो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास है दैट इज़ व्हाट इट इज़ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट के अंदर आपने कोई फार्मूला कोई भी कमांड जो भी आपका रिक्वायर्ड है वो इनपुट करनी होती है। अब इस केस में आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे, लाइक डिफरेंट ग्रेड्स के अगेंस्ट आपने डिफरेंट मार्क्स के अगेंस्ट आपने डिफरेंट ग्रेड असाइन करने होंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास आ रही होंगी। होपफुली आपको जनरल फॉर्मेट जो है फंक्शन का वो क्लियर होगा। आप वही दोबारा चीज़ें लाइक आउटपुट वेरिएबल इस केस में आपका ग्रेड्स हैं, इनपुट फंक्शन नेम आपने कोई भी डिफाइन कर देना है, देन इनपुट वेरिएबल्स आर मार्क्स। और हाँ, फंक्शन के अंदर जहाँ पर आपने फंक्शन स्टार्ट किया इससे पहले ना तो आपने सील से यूज़ करना है ना ही क्लियर यूज़ करना है, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट मैटलैब के वर्जन हैं लाइक मैटलैब 2007 और 2009 एंड ऑनवर्ड, ठीक है, उनके अंदर फंक्शन है फाइल एक सेपरेट से मॉड्यूल है। आप फाइल के अंदर आएंगे न्यू और यहाँ पर फंक्शन है फाइल, और जो पुराने वर्जन उनमें नहीं होगी। खैर नहीं भी होता भी कोई इश्यू नहीं होता, जस्ट क्या होता है यहाँ पर फंक्शन के फॉर्मेट बना होता है, आपने वैल्यूज़ चेंज करनी होती हैं। तो इसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। नो, अब इसी एडिटर को यूज़ करते हुए मैं फंक्शन फाइल क्रिएट करूँ। सबसे पहले न्यू फाइल लेनी है। अच्छा, जब तक फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने इसको सेव नहीं करना होता है। आप स्टार्ट लेंगे, आप करेंगे फंक्शन, ठीक है। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने आउटपुट डिफाइन करेंगे। आउटपुट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपने नेम डिफाइन करना है। इसी पर्टिकुलर जनरल फॉर्मेट को लेके चल रहे होंगे, ठीक है। नेम क्या होगा, अब इस केस में आप जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं इसको रिजल्ट का ही नेम दे रहा हूँ, ओके, ठीक है, रिजल्ट आ गया। देन राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने इनपुट डिफाइन करना है, इनका आउटपुट क्या होगी। इनपुट जो है इस केस में मेरे पास जो कि मार्क्स हैं तो मैं यहाँ पर मार्क्स डिफाइन कर रहा हूँ। देन
परसेंटेज ऐड करके आपने इस फंक्शन को डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने का पर्पस ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस फंक्शन के बैक एंड पे कोड क्या है कोई भी नहीं देख सकता उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन को डिस्क्राइब करना होता है ताकि तब जब कभी भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि ये फंक्शन किस पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मेंशन करूँ दिस फंक्शन फाइल कैलकुलेट ग्रेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक हो गया। और जब भी यूज़र इसको रन कर रहा होगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये फंक्शन किस चीज़ है। देन इसके बाद आपने फार्मूला डिफाइन कर देना है। फार्मूला इस केस में आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए जो आपके पास लिमिट्स हैं वो ये है। रिक्वायर्ड आउटपुट ये है कि जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, इफ़ एक्स दैट इज बेसिकली मार्क्स दे आर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 0, तो द आउटपुट शुड बी इनवैलिड। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने इफ से स्टार्ट लेना है। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100 और के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंटर से ऊपर जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वर्टिकल लाइन शो हो रही होगी जो बेसिकली और ऑपरेटर को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। आपने फर्स्ट डिफाइन कर दिया इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100 और मार्क्स आर लेस देन 0, ये हो गया। देन आपने डिस्प्ले कराना है इनवैलिड ग्रेड्स, ठीक हो गया। देन सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन आपके पास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिस्प्ले ए ग्रेड, तो आप करेंगे एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिस्प्ले ए ग्रेड। देन नेक्स्ट कंडीशन आप गिवन है मार्क्स आर बिटवीन 80 एंड 89 डिस्प्ले बी ग्रेड, तो इसके लिए आप करेंगे अगेन एल्स इफ। अच्छा याद रखें पहली कंडीशन आपको हमेशा इफ होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ जो जितनी भी कंडीशन है वो सारे एल्स इफ होंगी, और फिर जो लास्ट कंडीशन होगा आपके पास अगेन एल्स होगा, उसके बाद आपने एंड करना है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि एल्स को उठा के पहले ले आएँ या बाद में लेके जाएँ। एल्स हमेशा सबसे एंड पे होगा और इफ सबसे स्टार्टिंग में होगा, और इन दोनों के दरमियान जितनी भी कंडीशन होंगी सारी एल्स इफ से आप शो करेंगे, ठीक है। नाउ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और के लिए कोई शिफ्ट एंड 7 प्रेस करेंगे तो आपका और ऑपरेटर आ जाएगा। अब देखेंगे मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 89, तो इसके लिए आपने डिस्प्ले कराना है बी ग्रेड, ठीक है। देन द थर्ड कंडीशन इज मार्क्स आर बिटवीन 70 to 79, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और लेस देन इक्वल टू 79 display C grade. Similarly, if marks are less than equal to 60 और less than equal to 69, जिसके लिए आपने डिस्प्ले करा देना है D grade, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास अगर मार्क्स 59 और बिलो हैं तो उसके लिए आपने प्री डिस्प्ले कराना है। तो अब ये लिमिट आपको यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए कर देंगे सिर्फ क्या लिखेंगे एल्स डिस्प्ले एफ ग्रेड, ये हो गया। तो आपने सारी कंडीशन डिफाइन कर दी। अब आपने एंड करना है। एंड सबसे पहले आपने बेसिकली इफ स्टेटमेंट को किया, देन हम दोबारा एंड करेंगे तो ये फंक्शन एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। आपने फंक्शन डिफाइन किया, देन आपने आउटपुट डिफाइन कर दिया, बेसिकली ग्रेड, देन इज इक्वल्स टू रिजल्ट के अंदर आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मार्क्स डिफाइन कर दिया, दैट वाज इनपुट वेरिएबल। अब यहाँ पर आपने इनपुट कमांड भी यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, मार्क्स मतलब आपने कंडीशन डिफाइन कर दी है, ठीक है, जो आपको वहाँ पर क्यों थी, देन आपने इसको एंड से क्लोज कर दिया। अब आपने इसको सेव करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने इंश्योर करनी है